प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मेरा नाम नीता है और आज मैं मेरे लाइफ के रिलेटेड जो गवाही है वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ और परमेश्वर के नाम को महिमा को देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस मौके को दिया, इस योग्य मुझे जाना कि मैं आप सभी के सामने अपनी गवाही को देकर प्रभु की महिमा को करूँ। तो मेरी गवाही ऐसी है कि जब कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, मार्च 2020, तभी अप्रैल 24 को मैंने मेरे भाई का जो है डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया था। और मेरे घर पे बहुत सिचुएशन जो था वो बहुत बिगड़ गया था, प्रॉब्लम्स था, सिचुएशन ख़राब था। और अचानक मृत्यु होने के वजह से हम सभी लोग बहुत टूट गए थे, बहुत दुख में थे। मेरे पेरेंट्स और मैं, हम तीनों ही थे घर पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई रिलेटिव्स जो है वो नहीं आ पाए थे हमारे घर पे या फिर हमसे मिलने को। हम तीनों ही थे सिर्फ। और जो मृत्यु हुई वो अचानक से हुई, हार्ट अटैक के वजह से। एक सडनली मॉर्निंग में मेरे भाई को हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने तक ही उसने जो है अपने जान को छोड़ दिया था। पर उस वक्त जब ऐसा सब हुआ तब मैंने उद्धार नहीं पाया था। मैं प्रभु के बारे में मैं नहीं जानती थी। और उस वक्त बहुत सिचुएशन ख़राब होने के कारण, मेरे भाई के मृत्यु के कारण मेरी मम्मी का तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था। अ, थोड़े ही दिनों में, मेरे भाई के मृत्यु के थोड़े ही दिनों में जो है मेरी मम्मी को कोविड पॉजिटिव आ गया था। और उन्हें, मतलब उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हमें नहीं पता चला कि वो कोविड कैसे हुआ या किसके वजह से हुआ, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे थे घर से। परंतु फिर भी जो है वो कोविड का रिपोर्ट उनका पॉजिटिव आया। और हम जिस दिन उस कोविड का रिपोर्ट हमें पॉजिटिव में मिला, उस दिन हमारे घर पे मैं, मेरी मम्मी और मेरे डैडी, हम तीनों भी बहुत टूट चुके थे, बहुत दर्द में थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हमने खो दिया है, अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उस टाइम पे जिन्हें भी कोविड हो रहा था वो उनका बचना मुश्किल था। ऐसा सिचुएशन था उस वक्त में। और उस दौरान हाउस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, हमारा जो चर्च है, उस हमारे चर्च के एक मेंबर से मेरी मुलाकात हुई। और उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रे किया, हमारे फैमिली के लिए प्रे किया। और प्रे करते वक्त उस रात, उस टाइम पे मुझे ऐसा, उस समय में मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो होप है, मतलब कुछ ठीक होने का चांसेस है शायद। इसीलिए अंकल ने हमारे लिए प्रे किया। और उस रात को मैं बहुत अच्छे सुकून की नींद से मैं सोई उस रात को। और उस रात मुझे बहुत अच्छे से नींद लगा। उसके पहले मैं बहुत बेचैन रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आई वॉज नॉट हैविंग एनी होप टू लिव लाइफ। एक्चुअली सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ अपने जगह से, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि सब बिखर गया है, कुछ ठीक नहीं हो सकता। पर जिस दिन अंकल ने प्रेयर किया, उस दिन उस समय मुझे कहीं तो मेरे हृदय में मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल में मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हो सकता है ठीक, कहीं तो होप मुझे लगा। तो कुछ जैसे ही, मतलब रिपोर्ट आया तो मेरी मम्मी को हमने क्वारंटाइन सेंटर, उस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे कोविड पेशेंट्स के लिए। तो वहाँ पे कोविड पेशेंट्स जहाँ पे थे, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर दादर में जो था, वहाँ पे मेरी मम्मी को हमने क्वारंटाइन किया। और उसी दिन रात को मैं और मेरे डैड, जब हम दोनों ही थे सिर्फ घर पे अकेले, तब मेरे डैड को सडनली रात को पैरालिसिस और कार्डियक अरेस्ट साथ में ही हो गया। और उस वक्त मैं सिर्फ अकेली थी घर पे और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आई वॉज लॉस्ट। मैं, ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और उस समय मेरे कज़न को मैंने कॉल किया, जो हमारे घर के पास ही रहते हैं। उनको मैंने कॉल करके बुलाया। फिर हम दोनों रात को अराउंड 3:30 के आसपास, हम रात को मेरे डैड को हॉस्पिटल लेके गए। वो ऐसा वक्त था कि डॉक्टर ने हमें बोला कि अगर आप 5-10 मिनट्स भी लेट होते तो शायद हम आपके डैड को नहीं बचा सकते थे। और वो सेंटेंस जब मैंने सुना तब आई वॉज ब्रोकन। मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर पा रही थी। मैं ब्लैंक हो चुकी थी पूरी रीति से।
पर डॉक्टर ने फिर उनका ट्रीटमेंट लिया, उनको एडमिट किया इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में थे वो, और उनको 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखा गया क्योंकि उनका बीपी जो था वो 280 260 के रेंज में इतना हाई पहुंच गया था। फिर उन्होंने आईसीयू में रखा मेरे डैड को, और उस दौरान जब मेरे डैड आईसीयू में थे तब मुझे एक बात याद आई, मुझे एक गाना याद आया जो मैंने सुना था जब जब हम एक अंकल के घर पे प्रेयर के लिए गए थे। हमारे चर्च मेंबर ही है वो। उन्होंने जब मेरी मम्मी के लिए प्रेयर किया, तब उनके घर पे एक गाना मैंने सुना था, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। वो गाना मेरे जहन में गूंजने लगा जब मेरे डैड को मैंने आईसीयू के बेड पर देखा, और मैं कंटिन्यूसली सिर्फ वही गाना सुनती थी। मुझे नहीं पता था कि प्रेयर कैसे करना है, मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रार्थना कैसे करना है, मतलब बैठ कर, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। पर फिर मैं सिर्फ वो एक ही गाना दोहराती थी और मैं कंटिन्यूसली वही गाना सुनती थी, क्योंकि वो गाना सुनने पर मुझे एक स्ट्रेंथ को मिलता था, मुझे एक ऐसा लगता था कि नहीं, मैं लड़ सकती हूँ, मैं मुझ में वो ताकत है कि मैं इस सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। बिकॉज उस गाने ने मुझे वो स्ट्रेंथ को दिया कि मैं उस सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस कर सकूँ और स्ट्रांगली हैंडल कर सकूँ। और वैसे ही 24 आवर्स बीत गए, और मेरे डैड का जो बीपी है वो नॉर्मल रेंज पे, तो मतलब 160 150 140 के रेंज में आया। और तब कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण से डॉक्टर्स ने कहा कि हम ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स को वार्ड में नहीं रख सकते। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी को भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जो फैमिली है उन्हें भी क्वारंटाइन होना पड़ता था उस समय, और उनका भी रिपोर्ट्स करना पड़ता था। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्वारंटाइन सेंटर भी जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि उस समय में गवर्नमेंट का ऐसा रूल था कि अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो घर के सारे मेंबर्स को क्वारंटीन करके उनका जो रिपोर्ट्स है वो सब निकालना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों के बीच में डैडी आईसीयू में एडमिट होना, और मतलब सब कुछ इधर उधर हो गया था, सब कुछ मेस हो गया था। पर परमेश्वर को धन्यवाद, और जब मैं परमेश्वर के महिमा को जानती भी नहीं थी तब भी प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, और ना ही मुझे कभी अकेला महसूस होने दिया। प्रभु ने अपने गाने के द्वारा, अपने वर्शिप सॉन्ग के द्वारा मुझे स्ट्रेंथ को दिया, मुझे उस स्ट्रेंथ को दिया कि मैं वो सिचुएशन को हैंडल कर सकूं, बिकॉज मेरे अलावा और कोई नहीं था वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एंड उसके थोड़े समय बाद जब डैडी का बीपी और जो सिचुएशन था थोड़ा नॉर्मल होने के बाद, हमें कोविड सेंटर शिफ्ट किया गया, क्योंकि हमें भी क्वारंटाइन होना था, मुझे और मेरे डैड को। जहाँ पे हम एडमिट, मतलब क्वारंटाइन सेंटर में जब हम एडमिट हुए, वहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही डिज़ायर था मन में कि मुझे चाहे पॉजिटिव आए या कुछ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर डैड को कुछ नहीं होना चाहिए, डैड को पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी उनको ये सब सिचुएशन में वो, मतलब पैरालिसिस हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, अभी अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मेरे मन में यही कंटिन्यूसली, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं, मेरे को कुछ भी हो जाए पर उनको पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही उस समय में ऐसा था कि अगर आज रिपोर्ट कराएंगे तो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आता था कोविड का। तो वैसे ही हमने किया, हम सेंटर में गए, हमारा कोविड टेस्ट किया गया। डैड का ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हमारा प्रायोरिटी बेस पे उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया था। और हमारा रिपोर्ट जैसे ही आया, रिपोर्ट डैडी का नेगेटिव आ गया और मेरा पॉजिटिव आ गया। मैं वहाँ पे गई तो मन में ऐसा लगा कि सही हुआ, एटलीस्ट डैड का तो पॉजिटिव नहीं आया। तो उन्होंने मेरे डैडी को जो है उन्होंने घर डिस्चार्ज कर दिया और मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे जब मैं दूसरी जगह सेंटर में शिफ्ट हुई, तब कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में यही चलता था कि डैड घर पे अकेले हैं, उनको खाना कौन देगा, उनका मेडिसिन्स कौन ये करेगा, क्योंकि घर पे उनके अलावा और कोई नहीं है। और वहाँ पे सिचुएशन तब ऐसा था कि कोई घर पे नहीं आ सकता था कोविड के वजह से, सब अपने अपने घर पे रहते थे, कोई जाता नहीं था किसी के घर पे। और वो परिस्थिति बहुत ही दुख भरा परिस्थिति हो गया था। मैंने
मैंने कई टाइम तक ऐसे सोचती थी कि मैं किससे मदद मांगूँ, किससे मैं हेल्प मांगूँ कि मेरे डैड को कोई खाना दे दे। तो सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि अ, मेरे एक रिलेटिव ने मुझे सामने से कॉल किया, और वो दूर रहते हैं हमारे घर से। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं देती हूँ, मतलब मैं डैड को खाना वगैरह दे दूँगी। तो उन्होंने उस समय जो है मदद किया मेरे डैड को खाना वगैरह देने में। ये परमेश्वर का ही भलाई है कि प्रभु ने उनके हृदय में उस बात को डाला कि वो हमें उस समय में मदद करे। उस समय में हमारे लिए वो खड़े हुए, और जो है मेरे डैड को उन्होंने खाना दिया। 3-4 दिन ऐसे ही गया, और फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी डैड के लिए खाना, पर बाहर का भी खाना ऑर्डर करना रिस्की था हमारे लिए। तो ऐसे करते-करते 10 दिन ऐसे ही गुज़र गया, और मम्मी का रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गया फाइनली, और मम्मी को जो है वो डिस्चार्ज मिला कोविड सेंटर से। मम्मी अलग जगह एडमिट थे और मैं अलग जगह एडमिट थी। मम्मी जो है उनको पहले रिपोर्ट आया था, इसलिए उनको अलग जगह एडमिट किया था दादर में, और मुझे जो है वो धारावी में एडमिट किया था। तो कुछ लिंक ही नहीं था, मतलब कनेक्शन ही नहीं था कि एक दूसरे का सहारा हम बन के एक दूसरे को संभाले। पर उस समय में भी प्रभु ने मुझे उस बल को दिया कि मैं अपने माँ बाप को वो स्ट्रेंथ को दे सकूं कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा और समय तक हमें इस चीज़ को बर्दाश्त करना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात को हृदय में मेरे हृदय में प्रभु ने डाला, और परमेश्वर ने मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद किया उस समय में। जैसे ही मम्मी घर पर आए, उसके और 1 हफ्ते के बाद मेरा भी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया, और मैं घर पर आई। और घर पे आने के बाद जो है मैं क्वारंटाइन थे हम घर पे 1 हफ्ता, और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार और 1 हफ्ता हमें घर पे क्वारंटाइन रहना था। तो हम घर पे क्वारंटाइन थे, और जैसे ही क्वारंटाइन हमारा ख़त्म हुआ तो मेरे मन में ऐसा डिज़ायर आने लगा कि नहीं, मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च में इन्वॉल्व होना है, मुझे और जानना है प्रभु के बारे में, मुझे और करीब जाना है। बिकॉज़ ये जो कुछ भी हुआ, ये साधारण बात नहीं थी मेरे लिए, ये बहुत अद्भुत मिरेकल हुआ मेरे लाइफ में। ये पहले कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मुझे। ये जो अभी महसूस हो रहा है, जो मेरे को प्रेयर करने के बाद सुकून मिला, जो मैं सुकून से सोई, और इतना टफ सिचुएशन जो मैंने हैंडल किया, ये इतने स्ट्रेंथ के साथ, इतने बोल्डनेस के साथ, ये केवल प्रभु के द्वारा ही मुझे हुआ है। और मुझे इस चीज़ को और एक्सपीरियंस करना था। मुझे डिज़ायर हुआ कि मैं चर्च में आऊँ, चर्च में इन्वॉल्व हूँ, पर उस दौरान जो है चर्च बंद था। मैं उस वक्त तो नहीं आ पाई, पर जैसे ही चर्च शुरू हुआ, मैं कंटिन्यू एवरी संडे जो भी सर्विसेज होता था, मैं एवरी संडे आने लगी। प्रभु ने मेरे से बहुत सारे वचनों के द्वारा बातें किया। मुझे एक पास्टर ने मुझे बोला था कि प्रभु तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। वो वचन हमेशा मेरे हृदय में जो है मुझे याद दिलाता है कि चाहे सिचुएशन कैसा भी होने दो, चाहे सिचुएशन कितना भी बुरा होने दो, प्रभु कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम चाहे प्रभु को भूल जाएं, कई बार हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये काम था, वो काम था। हम हमारे प्रेयर लाइफ में स्ट्रांग नहीं रहते हैं, हम चर्च में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, हम चर्च के सर्विसेज को अटेंड नहीं करते हैं। पर हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं देने के लिए कि हम हम वो काम में फंस गए थे, हमारा वो अर्जेंट काम आ गया था, हम तो हमारा तबीयत ठीक नहीं था। और हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हुए प्रभु को जो है ग्रांटेड लेने लगते हैं। बट मैं आज आप सभी से ये कहना चाहती हूँ चर्च, कि प्रभु प्रभु से हम जो भी मांगे, अगर हम एक बार प्रभु को पुकारे, तो वो हमारे पास, हमारे साथ, हमारा हाथ थाम कर खड़ा रहता है। और ये बात को मैंने एक्सपीरियंस किया है। हमें अगर लगता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं परमेश्वर से, परंतु ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार हम अगर प्रभु को पुकारे, तो प्रभु सिर्फ एक पुकार की दूरी पर हमारे हमारे साथ में खड़ा रहता है। यही जो है मैं आप सभी को आज एनकरेज करना चाहती हूँ
कि जो भी सिचुएशन हो, जैसा भी सिचुएशन हो, आगे पीछे जो भी आपके आसपास में आपको इम्पॉसिबल लगता हो, लोग आपके साथ ना खड़े होते हो, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, हमारे साथ हमारा बल बनता है, हमारी आशा बनता है। जब हम टूट चुके होते हैं तब वो हमें आशा को देता है। जहाँ हमें लगता है कि ये सब इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वहाँ पे वो हमें नई शुरुआत को देता है। और हमारे जीवन में वो एक हमेशा विश्वास योग्य पिता बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर ने तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत मिराकल्स को किया है। मैं अब जितना भी थैंक्स बोलूँ प्रभु को, जितना भी मैं धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि हर एक दिन प्रभु मेरे साथ मेरे जीवन में मिराकल्स को ही लेकर आता है। परंतु आज और इस मौके को प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आप सभी को एनकरेज कर सकूं और प्रेयर लाइफ को आप अपने बढ़ाए, अपने प्रेयर लाइफ में एंगेज होने के लिए आप जो है इन्वॉल्व हो। मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ क्योंकि प्रेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है हमारे सिचुएशन से लड़ने के लिए। हम प्रेयर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कभी कभी, पर प्रेयर में जो पावर है वो और कोई चीज़ में नहीं है। हमारे स्वर्गीय पिता में जो पावर है वो और कोई चीज़ में नहीं है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे मिराकल्स को गॉड ने किया है, वैसे ही अभी रिसेंटली मेरा जो गवाही है वो भी मैं आप सभी के सामने रखती हूँ कि मैं 31st के लिए मेरे फैमिली के साथ मैं गई थी मेरे नेटिव प्लेस पर, और वहाँ पर हम कुछ रिवर एक्टिविटीज़ कर रहे थे। रिवर एक्टिविटीज़ में रिवर राफ्टिंग जब हम कर रहे थे, तब उस राफ्टिंग के दौरान सब लोग, हम एक बोट में 7 लोग जब बैठे थे, तो सभी लोग एक ही बोट में थे, और टोटल हम लोग 14 मेंबर्स थे, तो 2 बोट किया था हमने, एक बोट में 7 और दूसरे बोट में 7। तो जब हमने राफ्टिंग का सेकेंड राउंड शुरू किया और पानी का बहुत ज़्यादा स्पीड था, बहुत ज़्यादा फोर्स था, और उस फोर्स में कोई और नहीं गिरा परंतु मैं गिर गई। उस फोर्स में इतना इतना फोर्स था पानी का कि मैं पानी के ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। इन स्पाइट मैंने लाइफ जैकेट पहने हुए भी मैं पानी के ऊपर नहीं आ पा रही थी। वो पानी का फोर्स मुझे अंदर ही डाल रहा था, और मैं लिटरली 5 मिनट्स पानी के अंदर मैं डूब रही थी, बिकॉज पानी का जो लहर है, पानी का जो स्पीड है, वो मुझे ऊपर आने नहीं दे रहा था। और मैंने सोचा कि मेरे को स्विमिंग तो आता नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं मीन्स मेरा पूरा सांस ब्लॉक हो गया था, सांस लेने नहीं हो रहा था, नाक में पूरा पानी चला गया था, मुंह में पूरा पानी, पेट पूरा पानी से भर चुका था। पर जब मैं पानी के अंदर डूब रही थी तब मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को बोला, जीसस प्लीज़ हेल्प मी। और जैसे ही मैंने बोला, वैसे ही दूसरे बोट से जो मेरा कज़िन ब्रदर है वो पानी में कूदा और उसने मुझे बाहर निकाला। वो बहुत ही रिस्की चीज़ था, पानी में कूद कर मुझे निकालना, और वो पानी के स्पीड के वजह से जो जब वो मुझे 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 पकड़ने आ रहा था, तब मैं दूर दूर जा रही थी पानी के स्पीड के वजह से। तो कैसे ना कैसे करके उसने मुझे बाहर निकाला। मैं बाहर निकलने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि लंग्स में पानी भर गया होगा, पेट में पानी भर गया होगा, काफ़ी कुछ इन्फेक्शंस के बारे में सबने बोला, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत हेल्दी हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हूँ और इस गवाही को शेयर कर पा रही हूँ। प्रभु ने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा था, और आज भी प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, और वो परमेश्वर आपका भी साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस आप उस परमेश्वर पे विश्वास रखिए। मुझे एक बात याद आता है कि जिस दिन मेरे को प्रेयर भी नहीं करने आता था, उस दिन सिर्फ विश्वास था जो मेरे हृदय में कार्य कर रहा था। मुझे सिर्फ विश्वास था। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेयर कैसे करूं, मैं कैसे मांगूं प्रभु से, पर मुझे इतना ही पता था कि मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छा ही होगा, प्रभु कुछ अच्छा ही करेगा, प्रभु इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालेगा। और उस विश्वास ने आज मुझे इस जगह पर लाकर खड़ा किया आप सभी के सामने। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका सिचुएशन कैसा भी हो, परंतु आपका विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। आपका विश्वास जो है
वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और फर्म रहना चाहिए, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हमारा परमेश्वर कमज़ोर नहीं परंतु सामर्थी परमेश्वर है। मैं आशा करती हूँ कि आज इस गवाही के द्वारा आप सभी को एनकरेजमेंट मिला हो, एक होप मिला हो कि सिचुएशन कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, लोग और फ्रेंड्स और फैमिली हमारे साथ हो या ना हो, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। और इसी रीति से आप अपने प्रेयर लाइफ को भी ऐसे ही बरकरार रखें, अपने प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए और परमेश्वर से मांगिए तो वो ज़रूर देगा। गॉड ब्लेस सभी को। थैंक यू।